नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को पहुंच रहा है। बुज़दिल, तुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। जब इंसान नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है तो शेर की तरह डट के खड़ा हो जाता है। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। गुनाहगार की माफी है, जालिम की माफी नहीं है। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। वो अदालत से इस्तीफा देकर जूते छोड़कर भागा है। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इनके हाथ में बल्ला नहीं डंडा था, जिससे इन लोगों ने शोहदा की यादगारें तोड़ी। उखाड़ा में मरियम नवाज का जलसे से धुआंधार खिताब कहा। इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं कि इन्हें डंडे या पेट्रोल बम का निशान दे दें। अगर तुम समझते हो कि इंटर पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड करके बच सकते हो तो ऐसा नहीं होगा। अब फैसले अवाम की अदालत करेगी या कानून करेगा। अब मदर इन लॉ के जरिए फैसले करवाने का वक्त गुजर गया। पेशावर के छोटे से गांव में पार्टी इलेक्शन करवाओगे तो इलेक्शन कमीशन हाथ नहीं डालेगा। बोली, शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। हमारी हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई को कम करने पर होगी। नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। नून लीग के इरादे हैं, जो नून लीग का सियासत है, अब वो जमहूरी नहीं रहा। बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, वो मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहते हैं। इलेक्शन अब नजदीक नजर आ रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी करने की कोई वजह नहीं, कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो इलेक्शन रोकना चाहती हो। हमारे उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। पंजाब में आरोज नून लीग से मिलकर फैसले कर रहे हैं। शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुराने सियासतदान आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम पर एतमाद करती है। साजिशों का मुकाबला करके उन्हें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई कारकुनों से हमदर्दी है। वो अदालत को निशाना बनाने के बजाय वकला की कोताहियों का जायजा लें। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को मुरासला भेज दिया गया। कहा, सेनेट की करारदाद का जायजा लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं और इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। 5 जनवरी को सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सेनेट में पेश की थी। आम इंतखाबात हतमी मराहिल में दाखिल, बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन वाटरमार्क के साथ 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापेगा। आम इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर्स छपवाए जाएंगे। के इंसाफ को एक और झटका। पीटीआई कौमी असम्बली की अक़लियती नशिस्तों के कोटे से भी महरूम हो गई। कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशिस्तों पर 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। पीटीआई ने भी अक़लियती उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियती उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे चुकी है। पीटीआई बतौर पार्टी आम इंतखाबात नहीं लड़ सकती। इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या आप केस चलाना चाहते हैं। लतीफ खोसा ने कहा, हमने ये केस नहीं चलाना। पीटीआई को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात दिए गए, सारी पार्टी को तितर बितर कर दिया है। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं। अब हम 25 करोड़ आवाम की अदालत में जा रहे हैं। उधर पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी वापस ले ली। तौहीन अदालत की इसकी समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी हुई थी।
तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा बैरिस्टर गौहर अली खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट और पकड़ धकड़ पर 6 रहनुमाओं के बयान हल्फी भी जमा करवा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और सूबाई मेंबरान को केस में फरीक बनाने की इस्तदा। किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कानून के तहत केस सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को नहीं 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। पीटीआई 3 दिनों के अंदर अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी निशानात के साथ लिस्ट जारी करेगी। जो सीटें इल्तवा में रखी थी वो जल्द फाइनल हो जाएंगी। निकाह केस में ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर खबर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा इद्दत में निकाह का सवाल ही नहीं उठता। अदालत से इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दें। सियासत के बाद घर का बंटवारा, चौधरी बरादरान के इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गुजरात में ज़हूर इलाही पैलेस की तकसीम पर ठन गई। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने ज़हूर इलाही पैलेस की तकसीम पर अदालत से रजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि ज़हूर इलाही पैलेस की 5 कनाल 17 मरले अराजी से महरूम किया जा रहा है। गुजरात अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को 19 जनवरी को तलब कर लिया। हर सियासी जमात को इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी को लोग पसंद नहीं कर रहे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। नून लीग उन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने नहीं किए। इस वक्त पंजाब में पटवारियों का ग्राफ बहुत बुरी तरह से नीचे आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 28 जनवरी को लियाकत बाग में जलसा करने का फैसला। पीपी रहनुमा राजा कामरान हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरखास्त दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह में जियालों का लहू गरमाएंगे। नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी के मसले का खात्मा है, न कि किसी को डराना। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहा अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगी। इंक्वायरी के दौरान किसी भी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अफसरान खुली कचहरी मुनक्किद करके आवाम के मसाइल हल करें। हमने स्कूल्स को ठीक करने की कोशिश की है लेकिन ये समंदर में कतरे के बराबर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब में डिग्री और रिजल्ट कार्ड का अमल ऑनलाइन हो गया है। पंजाब के दीगर तालीमी बोर्ड्स भी जल्द ऑनलाइन कर देंगे। तलबा घर बैठे अपनी डिग्री और रिजल्ट कार्ड की तस्दीक करा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तैनात एहलकारों की मुअत्तली पर इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत। तर्जमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एहलकारों को नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफवर्जी पर पुलिस लाइन से हेडक्वार्टर भिजवाया गया है। तकर्री और तबादले मामूल का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ मज़मूम मकासद के लिए झूठी मुहिम चलाई जा रही है।